सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सदसापूर्णम् ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलसक्तघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरिताम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो हरि मङ्गलं पुण्यकुन्दार्यो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतो शासनं जयं जयतो शासनं जयं जयतो शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय भाव्याम्। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा रचित, जिसमें 41 श्लोकों की चर्चा अपनी हो चुकी है और अनवरत बढ़ते हुए क्रम में आज जो विषय होना है वह 42वें नंबर के श्लोक पर बात होनी है। कल तक जो विषय हुआ था वही गृहस्थ आश्रम के त्याग के संबंध में चर्चा की थी कि कभी इस जीव के परिणाम धर्ममय होते हैं, कभी पापमय होते हैं, कभी दोनों प्रकार के होते हैं। और बुद्धिमान जीवों की बात की थी और उदाहरण दिए थे 2 प्रकार के। एक तो अंधे के रस्सी के समान, अंधे के द्वारा रस्सी बुनने के समान, और दूसरा हाथी के समान। जैसे अंधा व्यक्ति बुनाई करता है रस्सी से तो उसको इस बात की खबर नहीं होती आगे बुना जा रहा है, पीछे से निकलता जा रहा है, छूटता जा रहा है। ये तो अज्ञानी की स्थिति है। और ज्ञानी जीव भी कैसी स्थिति में है तो लिखा हाथी के समान है। स्नान करते हुए हाथी के समान है कि स्नान किया और वहाँ से स्नान करके निकला और फिर रेत में उसने धूल में खेलना शुरू कर दिया। तो अपनी सूंड से कभी तो वो पानी फेंकता है तो स्नान कर लेता है और फिर नदी से निकल के, तालाब से निकल कर के रेत उछालता है तो फिर गंदा हो जाता है। ऐसी स्थिति, मदोन्मत्त जैसी स्थिति के संबंध में यहाँ कहा हुआ था कि ये गृहस्थ आश्रम की स्थिति ऐसी है, इसीलिए इस गृहस्थ अवस्था को, गृहस्थ आश्रम को छोड़िएगा और जो बाल्यावस्था में ही निर्ग्रंथ अवस्था धारण करने के संबंध में पूर्व में प्रेरणा दी थी, उसी बात को यहाँ पुष्ट किया कि भैया यदि निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो बिना मुनि अवस्था के होने वाली नहीं है। गृहस्थ अवस्था के चक्कर में यदि फंसोगे तो जीवन पर्यंत फंसे ही रहेंगे, उससे कभी भी निकल नहीं सकते। और यदि उस अवस्था से निकलना है, उस दुख की अवस्था से निकलना है तो मुनि अवस्था को धारण कीजिएगा।
इतनी बात अपनी कल तक हो चुकी थी। अब आज गृहस्थ आश्रम से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा विषय है 42 नंबर के श्लोक में, जिसमें ये कहा कि गृहस्थ आश्रम में होने वाले निरर्थक क्लेशों का वर्णन किया है। किनका वर्णन किया बाबूजी? जितने भी कार्य हैं उनको दो शब्द दिया, एक तो क्लेश अर्थात दुख रूप हैं, और जो भी दुख रूप कार्य कर रहे हैं, दुख भोगते हुए कार्य कर रहे हैं, दुखी होकर के कार्य कर रहे हैं, वो है कैसे? लिखा निरर्थक, अर्थविहीन, किसी भी प्रकार से उसका कोई औचित्य नहीं है। वैसे किस चीज़ का औचित्य नहीं है? कमाने का, धमाने का, सेवा शुश्रूषा करने का, नौकरी व्यापार धंधे का, इन सब का कोई औचित्य नहीं है। क्यों औचित्य नहीं है? क्यों? इसीलिए औचित्य नहीं है कि भाई साहब ये हमारे मोक्ष मार्ग में साधक नहीं है, सम्यक दर्शन में साधक नहीं है, धर्म आराधना में साधक नहीं। देखो अभी जो कल अपन ने चर्चा हुई थी उसमें दो प्रकार की बातें आई थी, एक तो धर्म की बात आई थी और एक पुण्य पाप की बात आई थी। तो धर्म करने के लिए तो 3 शब्द लिए हुए थे, सामायिक करो, प्रोषधोपवास करो, प्रतिक्रमण करो आदि, है ना, सामायिक, प्रोषधोपवास, प्रतिक्रमण इत्यादि। और पुण्य के लिए पूजा, भक्ति, तीर्थ वंदना, चैत्यालय इत्यादि का निर्माण इत्यादि कार्यों को पुण्य के कार्यों में कहा है। तो यदि हम आजीविका इत्यादि में संलग्न होते हैं तो निसंदेह आजीविका से धन संचय होगा और धन संचय करके पुण्य कमाएंगे। भाई दान करेंगे तो पुण्य होगा, लेकिन धर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो लेखा भैया धर्म करने के लिए तो ये छोड़ना पड़ेगा, उसका विकल्प छोड़ना पड़ेगा। यदि उसका विकल्प हम लेकर के बैठे हुए हैं तो फिर काम होने वाला नहीं है। हम सामायिक के लिए बैठे हुए हैं और सामायिक के काल में यदि व्यापार धंधे की चर्चा चल रही है, विकल्प चल रहा है, तो फिर कैसे काम होगा? यदि हम प्रतिक्रमण करने के लिए बैठे हुए, प्रतिक्रमण मतलब प्रतिक्रमण मतलब क्षमा याचना, आलोचना, कि भाई हाँ जो दिन भर में गलतियां की हुई हैं, किसी भी गलतियां मतलब ऐसा नहीं भाई सब कि किसी को झूठ बोल दिया हो या अन्य कुछ, ये तो सब है ही है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार से किसी जीव की विराधना हुई हो, और कैसे जीव की 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, मन से, वचन से, काय से, किसी भी प्रकार से यदि विराधना हुई हो, मेरे द्वारा किया गया कोई भी कार्य किसी जीव के दुख में निमित्त बना हो तो क्षमा याचना, ये प्रतिक्रमण। और प्रोषधोपवास तो पढ़ी अपन ने, उपवास करना सप्तमी से लेकर 9वीं तक का। तो ये सारी की सारी चीज़ें भैया जो धर्ममय क्रियाएं हैं, ये धर्म की क्रियाएं जिनसे हमें धर्म होना है, इन धर्म की क्रियाओं में किसी भी प्रकार से विकल्प नहीं चलेगा। नरेंद्र भाई साहब, उपवास के काल में यदि हम जिन मंदिर जी में बैठे हुए आत्म आराधना करने के लिए, तो सब कुछ छोड़ करके बैठे हैं ना, सामायिक करने के लिए सब कुछ छोड़ करके बैठे हैं ना, चारों प्रकार के आहार का त्याग, कसायों का त्याग, पाप का त्याग, सबका त्याग करके बैठे हैं ना उतने समय के लिए। तो अब उतने समय के लिए जब भाई साहब सबका त्याग करके बैठे हो, फिर यदि विकल्प आ जाता है तो फिर वो दोष है। इसीलिए ये सारी की सारी जो धर्ममय क्रियाएं कही हैं उनमें विकल्प नहीं चलता, उनमें पाप पुण्य नहीं, पाप नहीं चलता। तो यहाँ जो गृहस्थ आश्रम की चर्चा की हुई है कि गृहस्थ आश्रम में तो सारे के सारे निरर्थक क्लेश लगे हुए हैं, अर्थहीन है सारे के सारे काम भैया। जितने भी काम होने उनका अर्थ क्या है, औचित्य क्या है? भोजन बनाते बनाते इतने ज्ञानी तो हम नहीं हो गए कि आत्मदर्शन कर लें। भैया मुनिराजों के संबंध में तो चलो कहा जाता है आहार करते करते, विहार करते करते आत्मदर्शन कर लेते हैं, हो जाता है। अपने पास तो इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति नहीं है, कैसे करें भाई? तो उसके लिए तो आपको बैठना ही पड़ेगा ना, और बैठोगे तो ये जितने विकल्प हैं, जंजाल हैं, जितने काम हैं,
ये सारे के सारे कामों को छोड़ करके बैठना पड़ेगा। और यहाँ एक शब्द दिया निरर्थक। वो जितने काम छोड़े हुए हैं, जो भी काम छोड़ा हुआ है, यदि उस काम को हम करते हैं तो हमारे लिए क्या प्राप्ति होने वाली है, और यदि नहीं करते हैं तो हमारा क्या जाने वाला है। बात समझ में आई? यदि करते हैं तो क्या मिलेगा, और यदि नहीं करते तो क्या चला जाएगा। यदि घंटे भर के लिए दुकान पर लेट जाते हैं तो 2 पैसा कमी तो आएगा, और तो कुछ होने वाला नहीं है। एक आध दो ग्राहक चले जाएंगे सुबह सुबह शाम वाम में, इतना ही तो होने वाला है, और तो कुछ नहीं होगा। तो भैया इतना विकल्प क्यों? इन सारे की सारी चीज़ों के लिए कहा निरर्थक क्लेश। किस अवस्था में? गृहस्थ अवस्था में, गृहस्थाश्रम में। देखो पढ़िए, पृष्ठ क्रमांक 39, 42 नंबर के श्लोक की उत्थानिका। गृहस्थ आश्रम में होने वाले निरर्थक क्लेशों का वर्णन। जो शाश्वत मोक्ष संपत्ति का साधक होता है उसे ही उपकारी कहते हैं। कौन है उपकारी? जो शाश्वत मोक्ष संपत्ति, वो मोक्ष की संपत्ति वो कैसी है? मतलब एक एक शब्द को पढ़ना पड़ेगा, एक एक शब्द को, केवल पंक्ति पढ़ के आगे मत पढ़ जाइएगा। वो जो मोक्ष की संपत्ति है, जिस मोक्ष की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवान बता रहे हैं कि ये सारा का सारा निरर्थक है। भैया ये जितनी चीजें हैं, इन सारी की सारी चीजों से कितनी देर का सुख मिलेगा, कितने दिन का सुख मिलेगा, कितने महीने कितने साल का मिलेगा, कितनी पर्यायों का सुख मिल जाएगा। हा? भाई 2-4 साल, 2-4 एक आध दो भाव, कितना सुख मिलेगा। तो लिखा का भैया समाप्त हो जाएगा, वो शाश्वत रहने वाला नहीं है। लेकिन एक सुख ऐसा है जो शाश्वत है, और वो है मोक्ष सुख। वो मोक्ष की संपत्ति, जो शाश्वत मोक्ष संपत्ति का साधक होता है उसे ही उपकारी कहते हैं। वास्तव में वही उपकार करने वाला है। यह गृहस्थाश्रम शिव संपदा का साधन नहीं है, इसलिए इसमें जीव का हित नहीं है। वैसे इससे मोक्ष नहीं हो रहा, इसीलिए ये हितकारी नहीं है। इस गृहस्थ अवस्था में असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, असी अर्थात तलवार अर्थात युद्ध विद्या, मसी अर्थात स्याही अर्थात लेखन विद्या, कृषि अर्थात खेती, और वाणिज्य अर्थात व्यापार आदि सभी दुख के ही कारण है। इनमें सुख का कारण कोई भी नहीं। जब ये 1200 साल पहले ग्रंथ लिखा गया तो उस समय यही चीजें चला करती थी, है ना। उस समय कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होते थे, या मैकेनिकल इंजीनियर नहीं होते, सिविल के इंजीनियर नहीं होते थे, या अन्य कोई डॉक्टर इत्यादि नहीं होते थे। यही सब व्यापार चलते थे। भाई तलवार अर्थात युद्ध विद्या, जो राजा के यहाँ काम किया करते थे सैनिक इत्यादि के रूप में, या फिर मसी स्याही अर्थात लेखन विद्या। प्रिंटिंग व्यवस्था तो थी नहीं भाई कि कोई मैसेज टाइप किया और फटाफट लेटर लिख के, तो लेखन की विद्या चलती थी। जिनकी राइटिंग इत्यादि अच्छा हुआ करती थी तो उनको लिखने का काम दे देते थे। भाई जी अपन अपने हस्तलिखित ग्रंथ है इतने सारे, कहाँ से आए? लिख के ही तो हुए ना। कि भाई जिनकी लिखावट सुंदर थी तो उनसे कहा भैया जो धनाढ्य लोग थे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो पढ़े लिखे थे उनको पकड़ा दिए कि भैया लो एक ये ग्रंथ लिखो, 2 ग्रंथ लिखो, 10 ग्रंथ लिखो, और उसका जो पारिश्रमिक हुआ उनको दे दिया। तो उसको लिखा मसी अर्थात स्याही अर्थात लेखन विद्या, कृषि खेती स्पष्ट है, और वाणिज्य अर्थात व्यापार आदि। इनके लिए लोग क्या कार्य करते थे उसकी चर्चा यहाँ श्लोक के माध्यम से लिखा है। ये सभी दुख के ही कारण है, इसमें सुख का कारण कोई नहीं है। किस प्रकार से दुख के कारण है इसकी चर्चा यहाँ पर को पढ़ने के लिए मिलेगी। इस आशय संबंधी छंद में दृढ़ करते हैं। कष्टवो त्वानृपति निषेव्य बहुसो कृष्टवो त्वानृपति निषेव्य बहुसो
भ्रान्त्वा वने भूनिधौ किं क्लिश्नासि सुखार्थमत्र सुचिरम् किं क्लिश्नासि सुखार्थमत्र सुचिरम् हा कष्टमज्ञानतः तैलं त्वं सिकता स्वयं मृगयसे वाञ्छेद्विषा जीवितुम् नन्वाशाग्रह निग्रहा तव सुखम् न ज्ञात मे तत्त्वया। देखो क्या शब्द लिखे हैं, कृष्ट्वा उप्त्वा। कृष्ट्वा अर्थात खेत जोत कर खेत जोतना, है ना। और दूसरा लिखा उप्त्वा। उप्त्वा अर्थात बीज बोकर, बीज उत्पन्न करके। खेत जोत कर बीज बोकर, दो शब्द, खेत जोत कर बीज बोकर, जो चर्चा लगी ना, कृषि, ठीक है। फिर दूसरा शब्द लिखा नृपतीन निषेव्य। नृपतीन अर्थात राजाओं को जितने राजा इत्यादि थे ना, राजा इत्यादि की, निषेव्य अर्थात सेवा करके, राजा इत्यादि की सेवा करके। तो राजा इत्यादि की सेवा कई प्रकार से, भाई इसमें शब्द लिखा 80 अर्थात तलवार के द्वारा जो सैनिक इत्यादि बने, या और अन्य सेवा शुश्रूषा, द्वारपाल, दरबान और फेरी फेरने वाले, सेवा करने वाले, भोजन बनाने वाले, मतलब राजा के अधीन काम किया, राजा के अधीन काम। तो वो सारे के सारे हो गए नृपतीन निषेव्य। कृष्ट्वा उपत्वा अर्थात बीज बोकर खेत में, नृपतीन निषेव्य राजा की सेवा करके, बहुसो बहुत से, भ्रांत्वा भ्रमण करके। कहाँ भ्रमण करके? तो लिखा वने अम्भो निधौ। वने अर्थात वन में, और अम्बु निधौ, अम्बु मतलब होता है जल, और निधि मतलब जहां बहुत सारा जल है, ऐसा समुद्र। तो कहाँ भ्रमण किया भाई साहब? वन में भ्रमण किया और समुद्र में भ्रमण किया। तो वन में भ्रमण किया मतलब वन में, समुद्र में भ्रमण किस लिए किया? तो लिखा व्यापार के लिए किया, वाणिज्य के लिए किया। भाई साहब पहले गाड़ी तो चला नहीं करती थी, तो बैलगाड़ी में अपना सामान रखा, 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 बैलगाड़ियां, जो व्यापारी हुआ करते थे वो ऐसे ही चलते थे, पूरा का पूरा लंगर लेके। और ऐसा नहीं कि सुबह गए और शाम को वापस, 2-2, 4-4 महीने के लिए व्यापार करने के लिए जाते थे। हाँ, सालों बंदी, बिल्कुल सही बात है, सालों के लिए व्यापार करने गए, सालों के लिए, और फिर वहां से धन संपत्ति लेकर के वापस आते थे। अब ऐसी स्थिति में, एक स्थिति जंगल की, दूसरी स्थिति अम्बुनिधौ समुद्रों की, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे ही जाते थे। पता चला कि समुद्रों से जा रहे हैं, जहाज़ों में सामान लाद लाद के अपने, और फिर वहाँ भी वर्षों रह करके व्यापार इत्यादि किए। कई बार तो लौट के आए, कई बार लौट के ही नहीं आए, वहीं के वहीं बस के रह गए। ऐसी स्थिति भी बनी। स्थिति तो बनी व्यापार के चक्कर में, लेकिन हुआ क्या? कई बार भाई साहब ऐसा भी हुआ कि जंगल में रास्ता भटक गई, समुद्र में गए, जहाजें डूब गई, मिले ही नहीं जहाजें, लोग डूब गए। किसके चक्कर में? व्यापार के चक्कर में, व्यापार के चक्कर। ये सारी की सारी परिस्थितियां बनी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए गए, वहां से संपत्ति लेकर आए, लुट गई, जहाज लुट गई, समुद्री लुटेरे ने लूट ली। तो कहने का मतलब यह है कि व्यापार के चक्कर में भी ये जीव दुखी रहा, व्यापार के चक्कर में भी जो इतने हाथ पैर चले ना, उसमें भी ये परेशान रहा। कृष्ट्वा उक्ता
नृपति निषेव्य बहुसो भ्रांत्वा बने अंबो निधौ। एक पंक्ति स्पष्ट है, कृषि की चर्चा कर दी, राजा की सेवा की चर्चा कर ली, असी की चर्चा कर ली और वाणिज्य की चर्चा कर ली। अब लिखा किम क्लिशनासी सुखार्थम अत्र सुचिरम। अत्र यहां कहां, जितने ये काम किए ये सारे कामों में, सुचिरम बहुत लंबे समय तक, सुखार्थम किम क्लिशनासी, सुखार्थम अर्थात सुख के लिए, किम अर्थात क्यों, लिखा क्लिशनासी अर्थात क्लेश उठाते थे। यहां सुख के लिए लंबे समय तक क्यों दुखी हो रहे हो भाई साहब, क्यों दुखी हो रहे हो? इनमें सुख मिलने वाला है क्या? पेज नंबर भाई साहब 39, 39 नंबर पेज है और सबसे नीचे श्लोक है। खेती करके, राजा की सेवा करके, बहुत जंगल में, समुद्रों में घूमते हुए यहां लंबे समय तक सुख के लिए क्यों क्लेश कर रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? और लिखा हा कष्टम ज्ञानतः, हा अर्थात खेद है, अज्ञानतः कष्टम, अज्ञान से कष्ट कर रहा है। ज्ञान नहीं है ना इस जीव के लिए, और जब ज्ञान नहीं है तो करता क्या है? दुखी होता है। और दुखी कैसे होता है? ये सारे के सारे काम करके दुखी होता है वो। आजीविका के लिए किए गए कार्य भी दुख के कारण हो जाते हैं, दुख के। इसीलिए जो भी काम करना, वो अपन ने रत्नगंज श्रावकाचार्य में पढ़ा था, न्याय नीति पूर्वक कमाओ, समय से दुकान खोलो, समय से बंद करो। कहने का मतलब यह है कि भैया श्रावक के जो 6 आवश्यक हैं, कम से कम वो पूरे पलना चाहिए हमारे, और फिर बीच का जो समय मिले उसमें आप आजीविका के लिए अपना उपार्जन करते रहो। लेकिन विडंबना यह है कि आजीविका उपार्जन मुख्य हो जाती है और वो सारे के सारे गौण हो जाते हैं। मंदिर जा पाए तो जा पाए, कोई दिक्कत नहीं है। स्वाध्याय हो पाए कि नहीं हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है। तीर्थ वंदना ठीक है, साल में एक आध बार कुंडलपुर आसपास हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही बहुत है। लेकिन आजीविका भाई सब बराबर चलना चाहिए। दुकान बिल्कुल सुबह अपने टाइम से खोलो, टाइम से बंद होना चाहिए। पूरा का पूरा विकल्प तो इसी में चलता है। तब जाके ये पंक्ति लिखी कि अत्र सुचिरम सुखार्थम किम क्लिश्यमानम, कि बहुत लंबे समय तक यहाँ सुख के लिए क्यों क्लेश कर रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो भाई सब, क्यों दुखी हो रहे हो? एक कम से कम टाइम लिमिटेड तो फिक्स करो कि कितना करना और कितना नहीं करना है। अब देखो अगली पंक्ति कितनी गजब की लिखी। तैलम त्वं सिकता स्वयं मृगयसे वांछे विषाद जीवितुम। क्या लिखा कि अयम, तीसरा शब्द लिखा, सिकता स्वयं, अयम यह, त्वं तुम, सिकता तैलम मृगयसे, सिकता अर्थात रेत से, तैलम अर्थात तेल को, मृगयसे अर्थात ढूंढते हो। जो रेत में तुम तेल ढूंढ रहे हो, तो तेल कितना, रेत में तेल निकल पाएगा? हाँ, रेत को कितना पेला जाए कि तेल निकले? प्रिंस भाई साहब, कितना निकलेगा? नहीं निकलेगा। एक उदाहरण। दूसरा, वांछेत विषाद जीवितुम, वांछेत विषाद जीवितुम, विषाद अर्थात विष से, जीवितुम अर्थात जीवित करने की, और वांछे अर्थात इच्छा करते हो कि भाई साहब कुछ ना मिले तो कम से कम विष ही खा के जी तो लें। जी सकते हैं विष खा करके? हाँ, कैसे उदाहरण देते हैं आचार्य। तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा तो कम से कम यही सही, यदि सुख कहीं नहीं मिल रहा है तो कम से कम इसी चीज में जीव सुखी मान करके काम करता है। तो 2 उदाहरण लिखे कि भाई साहब क्या रेत से कभी तेल निकल सकता है? जैसे रेत से तेल नहीं निकल सकता, विष को खा करके ये जीव जीवित नहीं हो सकता, जीवित नहीं रह सकता,
इसी प्रकार ये सारे के सारी जितनी चीजें हैं, जितनी ऊपर बातें कही हुई हैं, इनसे किसी भी प्रकार से सुख नहीं मिल सकता। ये सारी की सारी चीजें दुख उत्पन्न कराने वाली है, दुख करने वाली है, दुख देने वाली है। कितने आप हाथ पैर मार लीजिए, बोलो नौकरी सुखी कर सकती है? नौकरी करने वालों से पूछो, हो सकते हैं सुखी भाई साहब? नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। व्यापार करने वाला सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। कहने का मतलब राजा की सेवा करने वाला नौकरी ही तो है। यदि स्वयं का भी व्यापार है तो भाई साहब सेठ है तो सुखी बन गए सेठ बन के? नहीं भाई साहब, नहीं। कृषि करके, मतलब जो खेती करते हैं उनकी स्थिति देखो, पानी नहीं गिर रहा, करो मुसीबत बन गई एक नई, है कि नहीं? ये बारिश नहीं हो रही, फिर बारिश यदि ज्यादा हो गई तो फिर समस्या, बोनी के लिए पानी नहीं गिरा सो समस्या। मतलब जितनी भी चीजें होती हैं, आप लोग तो बहुत जानकार है उस चीज में, शुरू से लेके कटाई तक, और कटाई नहीं जब तक वो पूरा काम ना हो जाए, है हार्वेस्टर बहुत पहले की बात है। फसल कट के घर ना आ जाए, बाजार में ना पहुंच जाए, मंडी ना पहुंच जाए, वो बिकने के बाद पैसा ना आ जाए, तब तक विकल्प खड़े रहते हैं। कितनी समस्या है व्यापार में, कृषि में भी। और यदि किसी भी प्रकार से कोई नुकसान हो जाए तो फिर, आज से साल 2 साल पहले खड़ी फसल में हार्वेस्टर चले थे कि नहीं चले? वो पंजा चलवा दिया था सबने, कुछ था ही नहीं उसमें। क्या करते लोग? कहने का मतलब उसमें भी सुख नहीं है। किस चीज में सुख है भाई साहब? लिखने में सुख है? लिखने में भी सुख नहीं है, बिना मन के लिखते रहते हैं। जितना लिखा जाता है, लिखने वाले जो भी लिखते होंगे, जितना भी लिखते होंगे, मन से लिख रहे हैं क्या? पैसे के लिए लिख रहे हैं, पैसे के लिए, आजीविका है उनकी। तो कहने का मतलब यह है कि भाई जैसे कोई जैन विद्वान नहीं है और तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रहा है, कई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मिलता है ना ऐसे, जैन नहीं है वो पढ़ाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि उनके लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग का क्या महत्व है? केवल इतना ही महत्व है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ये बच्चों को बता देंगे, बस इतना ही महत्व है। लेकिन जो जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष की स्वरूप को जानता है, उससे पूछो कि उस सूत्र का उसके जीवन में क्या महत्व है। जिसको मोक्ष की छटपटाहट है, उससे पूछो कि उसको क्या महत्व है। ऐसे ही आचार्य कह रहे कि भाई साहब ये सारी की सारी जितनी चीजें हैं वो सब निरर्थक हैं, इन चीजों में बिल्कुल मत फंसो, वस्तु स्वरूप को जानो और वस्तु स्वरूप को जानते हुए अपना काम करो कि भाई साहब ये सब निरर्थक है, और जो अर्थ सहित है उस अर्थ सहित कार्य में मेहनत करो तो ज्यादा फायदा है। ना रेत से तेल निकलने वाला है और ना ही विष खा करके ये जीव जो जीने की इच्छा करता है ना जी सकता है। फिर देखो क्या लिखा, नान्वा शाग्रह निग्रहा तब सुखम ना ज्ञात में तत्त्वया। ननु, ननु पहले ही शब्द निश्चित ही, आसाग्रह निग्रहा तब, तब अर्थात तुम्हारा, सुखम अर्थात सुख, ये तुम्हारा जितना भी सुख है ना, सुख कैसा है? तो शब्द लिखा आसाग्रह निग्रहात, कि क्या लिखा कि आशा रूपी ग्रह का निग्रह करो। आशा रूपी ग्रह का निग्रह, हाँ, आशा रूपी ग्रह का निग्रह करने का मतलब है कि जितनी भी आशाएं हैं ना, आशाओं के प्रति का आग्रह है, उनका निग्रह मतलब उनको छोड़ो। जो 36 नंबर के श्लोक में कहा हुआ है, 36 में ही ना, हाँ, आशा करता प्रति प्राणी, कि भाई साहब गड्ढे में कितना ही डाल लो आप, गड्ढा भरने वाला है ही नहीं, क्या करोगे आप? तो इससे बेहतर है क्या किया जाए कि उन आशाओं को ही खत्म कर दिया जाए जो निरर्थक है। कितना कितना कमाते रहेंगे कि हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी, वैसे हमारी इच्छाएं पूरी हो, जब इच्छाएं पूरी नहीं होना और कमाने की कोई सीमा नहीं है, कितनी कमा लीजिए आप, कभी पूर्ति होने वाली है ही नहीं। तो भाई साहब जितना कमा लिया उस पर थोड़ा पूर्ण विराम लगा लो, बस हो गया, इतना हो जाएगा अपना कि आजीविका चल जाएगी। अब क्या किया जाए
तो अब ये किया जाए कि इन सारे के सारे विकल्पों को छोड़ करके धर्म के काम किए जाएं, अपनी आराधना की जाए, अपने लिए काम किया जाए। ये प्रेरणा यहां दे रहे हैं। क्या लिखा? ननु आशाग्रह निग्रहा तब सुखम, कि निश्चित ही तुम्हारा सुख कैसा? आशाग्रह निग्रहात, आशा रूपी ग्रह के निग्रह से है। एतत् त्वया ना ज्ञातम, एतत् यह, त्वया अर्थात तुम्हें, ना ज्ञातम ना अर्थात नहीं, ज्ञात मतलब ज्ञान है, ये तुम्हें ज्ञान नहीं है भाई साहब, इसीलिए इस सारे के सारे कामों में लगे हुए। जिस दिन ये ज्ञान हो गया, जिस दिन जानने में आ गया कि भाई साहब ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल निरर्थक है, दुनियादारी के सारे प्रपंच बेकार हैं, उसी दिन इनसे राग छूट जाएगा, सारे के सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। क्या करेंगे इन विकल्पों को लेकर के? क्या करेंगे? जैसे सुकमाल था ना, सुकमाल की मां ने बड़ी नाजों से उसको पाला हुआ था, बहुत। वो पढ़ते ना, सरसों का भी एक दाना जिनके तन पर चुभता था, काया की माया छोड़ी गीदड़ तन खाते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। कि भाई साहब वो जो सुकमाल था, सुकमाल जिसकी माँ ने जीवन भर तो नहीं कहेंगे, जब तक बनी जब तक कोशिश ये की कि महलों से बाहर न चला जाए, महलों से बाहर न चला जाए। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कह दिया था कि जिस दिन ये मुनिराज को देख लेगा उसी दिन ये छोड़ करके चला जाएगा, तो सारी की सारी सुविधाएं उसको महल में उपलब्ध कराएंगे। मतलब इतना कोमल तन था कि राई का दाना भी उसको चुभ जाता था। ऐसी स्थिति में भी जिस समय उस जीव को मुनिराज के दर्शन हुए और घर से बाहर जाकर के सीधा मुनि अवस्था अंगीकार करी। क्यों? क्योंकि वैसे इस चीज़ में सारे के सारे राजपाट में धन दौलत में कोई दम नहीं है, कोई दौलत में दम नहीं। उसको ये बात समझ में आ गई थी। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? कितने लोगों? सबको समझ में आई, जितने ज्ञानी जीव थे। किन्हीं को बिजली चमकते हुए देखकर ज्ञान हुआ, किन्हीं को बाल टूट करके ज्ञान हुआ, किसी के सफ़ेद बाल देख करके ज्ञान हुआ, किसी को चेहरे की झुर्रियाँ देख करके ज्ञान हुआ। एक हम ही ज्ञानी जीव है कि जिनको कुछ ज्ञान नहीं है। सारी की सारी परिस्थितियां बनने, बोलो बिजली नहीं चमकती क्या भाई साहब? हाँ, नहीं चमकती, चमकती है। इंद्रधनुष नहीं बनते हैं, लेकिन वैराग्य में निमित्त नहीं है वो इंद्रधनुष। इंद्रधनुष केवल मोबाइल से फोटो क्लिक करने में निमित्त बनता है। सफेद बाल नहीं हो रहे, सब हो रहे भाई साहब। जीवों का मरण नहीं हो रहा है, लेकिन वैराग्य का एक तंतु खड़ा नहीं हो रहा, एक तंतु, एक अंश नहीं फूट रहा, वैराग्य एक अंश। बोलो, ना जाने लोगों ने कितने जीवों को अपने जीवन से विरह देखा होगा, ना जाने कितने जीवों का देखा होगा, कितने जीवों को अपने आप से दूर होते हुए देखा होगा, ना जाने कितने व्यापार में घाटे देखे होंगे, ना जाने कितना आता हुआ देखा होगा, क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं देखा। लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये जीव चेत नहीं रहा है। तब जाके अंतिम शब्द समझना, ना ज्ञातम एतत् त्वया, यह तुम्हारे लिए ज्ञात नहीं है। क्या नहीं है ज्ञात? तुम्हें ज्ञान नहीं है भाई साहब, इस चीज का ज्ञान नहीं है। किस चीज का ज्ञान नहीं है? कि ये सारी की सारी चीजें निरर्थक हैं, अर्थविहीन है, कुछ काम की नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। कितने मतलब कोमल शब्दों में कठोर बात को बताया, दोनों चीजें कहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कठोरता पूर्वक कही हो, इतनी अच्छे से समझा दे भैया ये सारे की सारी चीजों में। यदि आज के समय में गुणभद्र स्वामी होते और इस ग्रंथ को लिखते तो आज की बातों को लिख देते। वो भाई आज जो जीवन में दिखाई दे रहा है उनको कह देते कि भाई सब दुकान में, धंधे में, इसमें उसमें सारा का सारा निरर्थक है। उस समय जो उन्होंने देखा उसमें निरर्थकता बता दी। कृष्टभोक्त्वान्नृपतिन्निषेव्य बहुसो
भ्रान्त्वा वने भोनिधौ किं क्लिश्नासि सुखार्थमत्र सुचिरम् हा कष्टमज्ञानतः तैलं त्वं सिक्ता स्वयं मृगयसे वाञ्छेद्विषा जीवितुम् नान्वाशाग्रह निग्रहात् तव सुखम् न ज्ञात मे तत्त्वया। पलटिए पन्ना। कृषि करते या रप सेवाया वन समुद्र में भटक रहे सुख के लिए मोहवश होकर दीर्घ काल से कष्ट सहे। कृषि करते या नृप सेवा या वन समुद्र में भटक रहे, ये सब आजीविका के माध्यम है। कृषि भी, राजा की सेवा भी, वन समुद्र में भटकना मतलब वही आजीविका के लिए व्यापार धंधा है ना। अब आज के समय का व्यापारी होता है कि भाई साहब दिल्ली जाना है, क्यों जाना है, शॉपिंग करना है, या फिर यहाँ से यदि अनाज अपन भेजते हों, है ना, गल्ले वाले भेजते ना यहाँ से वहाँ, तो भाई साहब पेमेंट लेने जाना, ये करने जाना, वो करने जाना, कपड़े वालों को खरीदी करने जाना, किराने वालों को अपनी खरीदी करने जाना, जो बना करके बेच रहे हैं उनको फिर वहाँ व्यापार के लिए जाना, ग्राहक बनाने के लिए जाना, पेमेंट कर, ये सारे के सारी चीज़ें जोड़ लेना, इन चीज़ों में सब सम्मिलित हैं। सुख के लिए मोहवश होकर, किसके लिए, किसके लिए और किस कारण से, मोह के कारण से सुख के लिए कब से भटक रहे हैं, दीर्घ काल से भटक रहे हैं भाई साहब। कि सुख मिल जाएगा, सुख किस चीज में सुख मिलेगा, इन चीजों में सुख मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला सुख। क्यों नहीं मिलने वाला, इसीलिए नहीं मिलने वाला क्योंकि तेल खोजते रहे रेत में। जब तेल, रेत से कभी तेल निकला है क्या, तो जब रेत से कभी तेल नहीं निकला है तो फिर इन चीज़ों में सुख कैसे मिल जाएगा, समझिए, बताओ। विष खाकर जीना चाहा तो वैसे कुछ नहीं तो कम से कम पापी पेट की जहर ही दे दो खाने के लिए, ऐसी स्थिति है। आशा ग्रह के निग्रह से ही, आशा ग्रह की जो आशाओं का आग्रह है, इच्छाओं की पूर्ति का जो विकल्प है, उन के निग्रह से, उनको रोकने से, निग्रह मतलब रोक लगाना, रोक लगाना, जितना कम से कम हो सके उनसे ये जीव सुखी होगा। और जिस चीज से सुखी होना है बाबूजी, उसको तो जाने ही नहीं, केवल इकट्ठा इकट्ठा करने में लगे रहे। और जो कम करने वाली चीज़ थी, अपन जब उत्तम तप धर्म की चर्चा होती है तो उसमें पढ़ते हैं ना, इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। इच्छाओं का नाम तप नहीं है भाई साहब, तप तब होगा जब इच्छाओं का निरोध होगा, इच्छाएं खत्म होंगी, इच्छाएं समाप्त होंगी। और जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक भाई साहब दुखी रहेगा जी, दुखी रहेगा। तो सबने कहानी सुनी होगी, मुझे ये तो नहीं मालूम कहाँ की कहानी है, कैसी कहानी है। एक परिवार बड़ा सुखी था, पति पत्नी आराम से सुख के साथ जीवन जी रहे थे। और एक देव ने कहा भाई साहब ये तो बड़े सुखी हैं, कोई बात नहीं अभी दुखी कर देते हैं इनको। तो एक पोटली में थोड़ी सी मोहरें उनको फेंक दी और फेंकने के चक्कर में फिर क्या हुआ, उनको बढ़ाने के चक्कर में वो पूरा का पूरा कलह मच गया उनके घर में। वो कहते हैं ना 99 का चक्कर, 99 से 100 करने के चक्कर में हो गए दुखी। अन्यथा की दृष्टि में आराम से चल रही थी ना सब व्यवस्थाएं।
मतलब ये सारी की सारी जितनी चीज़ें हैं ये सब केवल इच्छाओं के चक्कर में हैं, इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में। और विडंबना तो ये है, थोड़ी सी एक और हट के बात बोलता हूँ, इसी विषय से संबंधित बात बोलता हूँ कि जितनी हमारी इच्छाएं हैं और जितनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम सामग्री और धन संपत्ति जोड़ते हैं, जो जो अपने स्वप्न देखे हुए हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो तो हम कर ही नहीं पाते हैं, वो तो कर ही नहीं पाते हैं। करता कौन है? आगे वाला, जिसको हमने कमा के दिया हुआ है, वो भोगता है भाई साहब। कहाँ भोग पा रहे वो लोग? सब कुछ है लेकिन फिर भी वैसे ऐसी स्थिति है, पढ़ाई लिखाई की, नौकरी की, नौकरी करने के लिए 30 साल तक मेहनत करी, 30 साल तक मेहनत करी कि भाई साहब अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी। और 30 साल के बाद बड़ी मेहनत के बाद नौकरी मिली और बच्चे की नौकरी से माता पिता प्रसन्न है, हमारा तो सफल हो गया पढ़ाना लिखाना। पूछा गया क्या नौकरी करते हैं? वैसे इंजीनियर हैं। कितने बजे जाते हैं? सुबह 8 बजे जाते हैं। लौट के कितने बजे आते हैं? 11 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं। तो फिर काहे की सुखी हो? फिर आप 10 से 6 की तो नौकरी है नरेंद्र भाई साहब, पवन भाई साहब, 10 से 6 की तो नौकरी है। 2 घंटे पहले जाना है और फिर 2 घंटे बाद आना है। तो ना आने का ठिकाना, जाना ना जाने का ठिकाना। और जब आपको 11 बजे आओगे और 8 बजे फिर जाना है, आते ही पड़ जाओगे और फिर जो खाना पीना जैसा हुआ सो अपने टिफिन में रखा, खाए पिए अपने चलते बने। ना देवदर्शन की सोध है, ना फिर जब देवदर्शन नहीं तो बाकी की तो छोड़ ही दीजिए। कमाना है, कमाना है, अभी कमाना है। कब तक कमाना है? तो 58 60 साल तक कमाना है। 60 साल के बाद भोगेंगे। 7 साल जियोगे और यदि माना कि जी भी गए, बात समझना, जी भी गए तो 60 साल में जो सुबह से लेकर रात तक इस शरीर को पेला हुआ है मशीन की तरह, अब इसमें बचेगा क्या 60 साल के बाद? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भाई साहब हार्ट अटैक के लक्षण हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अब तेल वेल सब बंद, शक्कर घी सब बंद, अब भोगो कहां से भोग रहे हैं? क्या काम का भाई सब कमाना था? मतलब जिसके लिए कमाया, भोगने के लिए कमाया था ना, वो कहां भोग पाए? कहां भोग पाए? ये स्थिति एक एग्जाम्पल नहीं है, हर व्यक्ति अपने जीवन में घटित करके देख रहे, सबकी स्थिति यही है, सबकी स्थिति यही है, सब लगे रहते हैं। ये आशाओं का जो ग्रह है, आशाएं जो है, इन आशाओं के निग्रह से ही सुख होगा भाई साहब, ये जानो। अन्यथा की दृष्टि में यदि हमने ये नहीं जाना तो फिर हम दुखी रहेंगे। अर्थ पढ़ो। हे जीव, तू इस गृहस्थ आश्रम में सुख के लिए चिरकाल से व्यर्थ क्लेश करता है। किसके लिए कर रहा है? किसके लिए? हमें तो ये भी नहीं मालूम कि सुख के लिए कहां हाथ पैर मारने हैं। अशोक भाई साहब, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि सुख के लिए हाथ पैर कहां मारना है। हम सुख के लिए कहां हाथ पैर मार रहे हैं? गृहस्थ आश्रम में, जहां रंच मात्र भी सुख नहीं है। बोलो, रंच मात्र भी। पंक्ति पढ़ना भाई साहब, एक एक पंक्ति गजब की, एक एक पंक्ति में हे जीव, अपने लिए संबोधन किया। हे जीव, तू इस गृहस्थ आश्रम में सुख के लिए कब से हाथ पैर मार रहा है? चिरकाल से, लंबे समय से व्यर्थ में क्लेश करता है, परंतु इसमें सुख नहीं है, सुख नहीं है। तू हल से खेत जोतकर बीज बोता है, खड़ग धारण करके राजा आदि की सेवा करता है, लेखन वृत्ति से उद्यम करता है, व्यापार के लिए वन और समुद्र में भटकता है। तूने अज्ञान के कारण चिरकाल से ये कष्ट सहन किए हैं। हाय हाय, तेरी यह चेष्टा बालू में से तेल निकालने के समान और विष से जीवित रहने के समान है।
कैसी स्थिति कि रेत से तेल निकालने जैसी है, बालू से तेल निकालने जैसी। अहो प्राणी, तुझे आशा रूपी ग्रह शांत करने से ही सुख होगा, तृष्णा से नहीं। ऐसा ना जानकर अज्ञानी होता हुआ तू व्यर्थ परिश्रम। जब तक ये बात हमें समझ में नहीं आएगी कि भाई साहब यदि सुख होगा तो आशाओं की जो इच्छाएं है ना, इच्छाओं के ग्रह से होगा, समाप्त करने से होगा। जब तक तृष्णा रहेगी तब तक ये जीव सुखी होने वाला नहीं है। भावार्थ, गृहस्थाश्रम में असी मसी कृषि और वाणिज्य आदि सभी उपाय दुखदायक हैं, इनमें सुख नहीं है। खेती के दुख तो प्रत्यक्ष ही दिखते हैं। बोलो कौन कौन से खेती के दुख हैं? तो यहां कुछ लिखे हुए हैं। खोटे गांवों में रहना, बोलो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? यहाँ से लोग जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कि भाई सब वो कटाई करने वाले लेके आना है ना। जाते हैं कि नहीं जाते? मजदूरों को लेने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, कटनी मटनी साइड जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, लेके आते हैं लोग। खोटे गांव में जाना है। और कहाँ चला गया? हीन क्रिया करना, जो क्रिया करने योग्य नहीं है, निंदनीय क्रिया है, ऐसी क्रिया को करना। मान भंग होना, कहाँ रहता है मान सम्मान? उन्हीं के साथ अपन भी लगे रहते हैं। ये भी विचार नहीं करते कि कौन है, क्या खाते, क्या पीते, किस जाति के, कुछ नहीं भाई साहब। सारा का सारा सब कुछ भाई साहब कटवानी है, खेती कर कटाई होनी है, कटाई। यदि टाइम से कटाई नहीं हुआ तो फिर बारिश हो गई तो, कभी कुछ हो गया तो लगे रहते हैं दिन रात। अपने और पराये लोगों का भी भय होना आदि क्लेश सदा रहता है कि कौन अपने हैं, कौन पराये हैं। भाई साहब जो साल भर जिस व्यक्ति के लिए खेत पे निगरानी करने के लिए रखा हुआ है, कहीं वही चोरी ना कर ले, एक ये डर बना हुआ है। किस पे विश्वास करें? और क्या लिखा? खड़गधारी अर्थात सैनिक आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है, यह सेवा भी महाकष्टदायक है। बोलो द्वारपाल के रूप में यदि किसी की नौकरी लग जाए, अब यदि 8-8 घंटे की ड्यूटी लगी हो, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी हो, माना कि सिक्योरिटी गार्ड गेट पे खड़ा हुआ है, उसका काम क्या है? कोई काम नहीं है भाई साहब। लोग आए, गेट खोलो, लोग चले जाएं, गेट बंद कर दो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, बस यही काम है। तो बोलो वो सुखी है ये काम करके? उसके मन से पूछो भाई साहब, उसकी कितनी बड़ी मजबूरी है, क्या कर रहा है। जितने भी लोग आते हैं सबको नमस्कार भाई साहब, सलाम साहब, और सलूट करता रहता है। उसकी छाती से पूछो उसको कितना दुख है, लेकिन क्या करे? आजीविका है, आजीविका है। जीविका के लिए अपना जीव ही देना पड़ता है। जीव मतलब भाई साहब जीव चला जाता है, जीव। समय तो हो गया लेकिन अभी एक पैराग्राफ बाकी है, बड़ी गजब की पंक्ति है भाई साहब, पूरा तो नहीं पढ़ेंगे। जीव चला जाता है, जीव चला जाता है मतलब भाई साहब जीवन चला जाता है। जीवन किसका जीवन चला जाता है? स्वयं का जीवन चला जाता है। जो काम करने वाले परिश्रम करने वाले जीव होते हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले होते हैं, उनकी से कई बार पता हाथ कट गया, मशीनरी में हाथ चला गया। या अभी आया था ना 2-4 दिन पहले केस, कहाँ का आया था? उड़ीसा साइड का। वो सुरंग में ही दब गए 5-7 कर्मचारी, तो लेबर तो चली गई वहीं काम करने वाले। हाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे जो पेंटिंग का बुना चुनाई का काम करते हैं, पता चला ऊपर से गिरा और आजीविका के चक्कर में जीवन चला जाता है। जीवन, वो अमूल्य जीवन, जिस जीवन में ये जीव मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकता था, सुखी हो सकता था, वो आजीविका के चक्कर में जीवन चला जाता है। वैसा शेष चर्चा कल। मिथ्यात्म नाश देखो ज्ञान